हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। जैसे कि आज आप भी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ में क्या है, किसी न किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एज अ सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में बल्ब है, बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इन मॉडर्न टाइम। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा एक भी काम नहीं होने वाला। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप फैन में बैठे हो, आप घर की लाइट ऑन की हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब की सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। और ये किस चीज़ से चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि हमारा एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है तो किस चीज से कर रहा है? तो उसमें आता है हमारा चार्जेस। अब देखिए टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ चार्जेस। देखिए पहला एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर वन इज आवर निगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन इसको। और इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्जेस को हम लोग निगेटिव करते हैं, ठीक है। अब रही बात पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे। देखिए जब हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं, जैसे कि आप सभी ने बचपन में किया होगा, कि आप लोग करते क्या हो, देखो जब आप छोटे क्लास में रहते हो तो एक स्केल लेते हो, उस स्केल को अपने सर पे इस तरीके से रब करते हो, तो आप फिर उसको देखते क्या हो, एक पेपर के टुकड़े को लेकर के वो देखते हो स्टिक कर जाता है। आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी जो आपके स्केल को रब करने के बाद उसमें आ गया, जिससे कि आपका पीस ऑफ द पेपर स्टक होने लगा? तो स्टूडेंट्स देखिए, तो ये किस चीज से डेवलप हुआ कि उसमें एक चार्ज रब करने पे डेवलप हुआ, तो उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। तो वही चीज देखिए हमारा यहाँ पे डिफाइन है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से निगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा? जब हम किसी एक एबोनाइट रॉड को रब करेंगे। अब देखिए ये मैं इलेक्ट्रिक चार्ज तो बोल दिया, अब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी चीज को, अब देखिए ये तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब मैं देखिए इसको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप घर में जब आप डरते कब हो अपने पेरेंट्स से? जब आपके पापा आते हैं तो आप क्या नाम है, ऑटोमेटिक डरना शुरू कर देते हो। किसी किसी के पापा तो खूब मारते हैं, तो मालूम चला डोरबेल बजा, फादर आए, उसके बाद आपका डरना स्टार्ट। समझिए, तो कहीं ना कहीं फादर की प्रेजेंस से आप डर रहे हो। तो मतलब उसी तरीके से क्या है, एक फील्ड होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो उस फील्ड में जैसे ही हम किसी चार्ज को रखते हैं, तो वो चार्ज क्या करता है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या तो उसके करीब जाएगा या उससे दूर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे आप अपने फादर के एक्सपीरियंस से डरते हो, उसी तरीके से चार्ज है। चार्ज किसमें हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वही चीज डिफाइन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, जो भी मैटर पे चार्ज एक्सपीरियंस दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब वो मैटर जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। आसान भाषा में इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। देखिए अगर हम लाइक चार्ज रखते हैं, देखिए अपोजिट चार्जेस और अट्रैक्ट इच। अपोजिट चार्ज मतलब इन द सेंस, देखिए क्या हो गया, प्लस माइनस। देखिए दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए दीज आर द अपोजिट चार्जेस, इसको आप माइनस प्लस भी कर सकते हो। फिर देखिए सेकंड पॉइंट है, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। अट्रैक्ट इन द सेंस ये कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, देखिए ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ये और ये, देखिए ये आपस में क्या हो गया, अट्रैक्ट। फिर यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, अपोजिट चार्जेस, ये भी आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गया। अब लाइक चार्जेस, देखिए लाइक चार्जेस इन सेंस प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए प्लस प्लस क्या हो गया, लाइक चार्जेस हमेशा क्या होंगे, रिपल्सन होंगे। देखिए इसे यहाँ पे प्लस प्लस आप देख रहे हो, ये आपस में क्या हो रहे हैं, रिपल्सन हो रहे हैं। उसमें सेम में देखिए यहाँ पे माइनस माइनस के बीच में आप देख रहे होगे, देखिए ये माइनस माइनस भी आपस में क्या हो रहे हैं, रिपल्सन हो रहे हैं। तो मतलब कि लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट देखिए अब आगे हुए चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इसको सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
कैपिटल सी से। ओके, देखिए ये मेरा एसआई यूनिट हो गया, इसको हम लोग कैपिटल कूलम सी से। अब आती है मेरी बात कि कूलम की, ठीक है। अब एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑफ 1.6, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, करीब करीब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। अब रही बात इस चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए ये जो चीज मतलब 1 कूलम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखिए इसको Q इक्वल टू एन ई से हम लोग डिराइव करते हैं, जहां पे मेरा Q हो गया चार्ज, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए इसी फॉर्मूले को लगाया गया है। तो अगर हम 1 कूलम ले रहे हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी आ गई 1.6 इंटू -19। देखिए अब n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो n आएगा, देखिए 1 अपॉन दिस यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज देखिए आपका यहाँ पे किया है, 1 डिवाइड बाई दिस, तो ये n की वैल्यू, देखिए वही चीज लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, देख रहे हो आप, ये चीज लिखा है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 कूलम में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी हमने आपको बता ही रखा है कि एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट हमारी जो है कूलम होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सी होता है, कैपिटल सी। ओके, कूलम का अब आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर होता क्या है, जो भी चीज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसी को देखिए यहाँ पे लिखा गया दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, मतलब जिसमें करंट को फ्लो करने के लिए परमिट किया जाए, जिसमें करंट इजिली फ्लो कर जाए, उन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अब ये कंडक्टर जैसे होते हैं कि अपने डेली लाइफ की बात किया जाए तो जैसे आप देखते हो कि हम लोग के घर में कॉपर वायर होते हैं, ठीक है, उस कॉपर वायर पे हम देखते हैं क्या है, रबर की एक कोटिंग होती है, जिसको कि अगर हम कहीं भी ले जाते हैं छूते हैं तो करंट नहीं मारता, लेकिन जैसे ही तार जहाँ कट जाती है हमें तुरंत करंट मार देता है। जो वायर है दैट इज कंडक्टर, और जिसपे कोटिंग की गई है दैट इज आपका क्या हो गया, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए जिस चीज में कोई भी करंट पास ना हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर की भी मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हम लोग इस फिगर में आप देख रहे होंगे, देखिए ये आपका एक 3 पिन स्विच बना है, ठीक है, प्लग यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, ये आपका बोर्ड के अंदर चले जाते हैं तीनों पिन, और ये क्या होते हैं, कंडक्टर, और जो ये आपका बॉडी है ये क्या है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं इंसुलेटर। इसको इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हम लोग इसको ऑपरेट करें, जब हम पकड़ेंगे तो ही स्विच लगा पाएंगे, अदरवाइज करंट हमें मार देगा। करंट लगने से क्या होगा, हमें लग जाएगा, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं। प्लग में क्या है, आगे कंडक्टर हो गया, बाकी पीछे इंसुलेटर। उसी तरीके से फ्यूज में भी देखते हो आप, फ्यूज में भी क्या होगा, पीछे जो चीनी मिट्टी की बॉडी होती है वो भी इंसुलेटर होते हैं, रबड़ देखो वो भी आपके इंसुलेटर होते हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। जैसे कि आप एग्जांपल्स देख रहे हो, कंडक्टर में क्या है आपका, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या होते हैं मेरे, एल्यूमिनियम, ये सब मेरे कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जैसे कि क्या नाम है, लकड़ी देखे ही होगे, फिर क्या नाम है, रबड़ होते हैं, ये सारे क्या होते हैं मेरे, इंसुलेटर्स होते हैं। अब आते हैं, देखिए अब द प्रेजेंस ऑफ, अब कोई भी चीज, देखिए किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करता है, जैसे अगर मैं बोल दिया कंडक्टर, तो आखिर कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है तो किसी रीजन से हो रहा होगा, तो वो रीजन क्या है, तो देखिए रीजन बस एक है कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस। देखिए जब किसी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ बहुत अच्छा सा, जैसे आप मान लीजिए एक सेमिनार में हो, सेमिनार में करीब आगे से देखिए जाए 200 सीट लगी हुई है, तो जब आप पीछे से आओगे तो आप पीछे ही बैठोगे, लेकिन कब, जब आपके पीछे वाला आगे मूव कर जाएगा फिर वो अपने आगे जाएगा। ऐसे ही देखिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक चेयर था जिससे कि आप भले बाद में आए, पीछे वाला आगे गया और उससे आगे, इसी करते करते आप जाकर वहां पे बैठ जाते हो।
तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट हुआ। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये क्या करते हैं, जब एक वायर होते हैं उस वायर में अगर कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जगह जहां भी खाली होगी, ये उसी से मूव करना स्टार्ट करते हैं। और जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उस जगह पे कोई भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, अब देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो अब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बात आती है कि ये स्टैटिक और करंट है क्या क्या। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये वो इलेक्ट्रिसिटी हैं जो कि किसी चीज में कंजर्व होते हैं, देखिए, जो कि मूव नहीं कर सकते। देखिए द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। मतलब ये जो चार्ज होते हैं ये मूव नहीं करते। जैसे कि मैं बताया ना कि जैसे आप छोटे बच्चे जब रहे होंगे, आप एक स्केल लेते हो, स्केल को सर पे रगड़ते हो, उसको कागज के पीस से स्टिक करते हो, कागज का पीस अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, क्योंकि देखिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस ग्लास के अलावा बाहर कहीं आएगा नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और दे डू नॉट मूव। फिर बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये मूव करता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, ओके, ठीक है। ये जो चार्जेस हैं वो क्या है, मोशन में। जैसे कि हमारे प्लग में है, सॉकेट में क्या है कि आप सुनते भी हो पावर हाउस से लाइट कट गई, पावर हाउस से लाइट सप्लाई हो गया, ठीक है। पावर हाउस से जब भी कोई सप्लाई आ रहा है तो क्या वो मूव करते हुए आ रहा है, पहले पावर हाउस गया, फिर ये यहाँ से, मतलब हर जगह स्टेप बाय स्टेप होकर के तब वो हमारे पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि करंट हमारा मूव कर रहा है। तो ऐसे जो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप चाहो तो इसको पूरा एक नोट्स भी बना सकते हो जिससे कि आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा, और ठीक है। और साथ में अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट हो फिजिक्स के, कोई भी डाउट हो, सारे क्लियर कर देंगे। और वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आसान भाषा में हम लोग कहते हैं, देखिए सिंपल समझिए, किसी भी एक चार्ज को जब एक इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट पर लेके आएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट से कहां ला रहे हैं, एक पॉइंट पे। तो इस प्रोसेस में जो भी हम वर्क किए हैं उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझ गए होंगे। अब आइए इसके डिफिनीशन पे। देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी वर्क कहां करना है हमको, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, देखिए मैं बोला ना, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक जो हम एक चार्ज को लाए हैं, किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन V है, और V को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट। वोल्ट क्या, देखिए इसकी SI यूनिट, पोटेंशियल की SI यूनिट हमारी क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली देखिए कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब V आ गया तो देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा देखिए क्वेश्चन बनता है, इसको आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, जैसे 1 वोल्ट, 1 कूलम, 1 जूल, इन सबको इसे डिफाइन करने के लिए आता है। तो उसी तरीके से है आपका 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, इस टाइप क्वेश्चन आएगा। तो देखिए द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ, देखिए 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ओके। मतलब 1 वोल्ट जो है, ठीक है, ये वर्क है कब, जब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर हम लोगों ने लाया है। और दूसरा आसान भाषा में देखिए, ये जो मेरा फॉर्मूला आप देख रहे हो, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है यूनिट वोल्ट, वर्क डन क्या है, वर्क की सबको 1 रख दीजिए, अपॉन चार्ज कितना, ये भी 1, देखिए वर्क की यूनिट जूल, सब, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज का यूनिट कूलम। तो 1 जूल काम करना है कब, इन 1 कूलम। देखिए इसी को हमने डिफाइन किया है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस दैट, देखिए 1 जूल आ गया ये आपका, देखिए 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ओके। तो ये हो गया मेरा डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और साथ में साथ ये डिफिनीशन था किसका, 1 वोल्ट की।
अब देखिए 1 वोल्ट को तो पहले तो आप लोग स्पेस रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 जूल, इस तरह से क्वेश्चन हर साल आने ही आने हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल की बात कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया वर्ड डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब देखिए कोई भी दो चीज के बीच की अंतर। तो देखिए यहाँ पे जब दो पोटेंशियल ले लिए, एक पॉइंट का कुछ मान लीजिए और है, एक पॉइंट का कुछ और, कहीं ना कहीं जब 2 पॉइंट का है तो कहीं ना कहीं उनके बीच कुछ न कुछ डिफरेंस होंगे। उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए देखिए अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअल में क्या डिफाइन करते हैं इसके साइंटिफिक वर्ड में। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आगे 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए किसी भी सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। देखिए अभी भी वही चल रहा है, यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ओके देखिए ये ऊपर है ना आपका द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए फ्रॉम कहाँ था, इनफाइनाइट से टू दैट पॉइंट। देखिए ये ध्यान दीजिए इनफाइनाइट से 1 फिक्स पॉइंट तक, और यहाँ पे क्या है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में भी दोनों बस इतना ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट या इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसको मतलब देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ओके देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ये V हो गया, और ये वर्क डन को हम लोग क्या करते हैं W, और ये चार्ज। यानी इसी को आसान भाषा में हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू ये जाकर मल्टीप्लाई कर देगा Q इंटू V। देखिए अब SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज वोल्ट होता है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। देखिए आ गया 1 वोल्ट की फिर से डिफिनेशन। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट कब कहते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए यही चीज मैं डिफाइन किया हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिए देखिए आ गया वही चीज 1 जूल ऑफ, देखिए ये क्या कहा 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है अब देखिए अब ये मेरा पोटेंशियल भी हो गया। अब कोई भी जैसे एग्जांपल ये मेरा देखिए सर्किट दे रखा है, तो हमें जब भी किसी सर्किट के बीच की वोल्टेज निकालनी होती है तो हम लोग उसको वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या करेंगे हम लोग, किसी भी चीज की, किसी भी सर्किट का, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो वोल्ट मीटर होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और साथ ही साथ जो मेरा ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर एक याद रखिए हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। देखिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट। देख रहे हो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये इस लोड के बीच के हमेशा हम लोगों ने वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ रखा है। अब देखिए वोल्ट मीटर को में जो हमारा रेजिस्टेंस लगते हैं वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है। देखिए द वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में जो रेजिस्टेंस हमारा लगा रहता है वो बहुत ही ज्यादा लगा होता है। अब देखिए ज्यादा लगने के पीछे रीजन क्या है, देखिए जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास 2 रास्ता, एक रास्ता बहुत ही खराब है, एक रास्ता स्मूथ है, तो आप किधर से जाना चाहोगे, डेफिनेटली आप स्मूथ रोड से जाना चाहोगे, क्योंकि खराब रास्ते पे कौन जाना पसंद करता है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब देखिए इस फिगर में हमारा आपका क्या हो जाएगा, जब बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, तो जब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा तो देखिए खुद सोचिए चार्ज के लिए 2 रास्ता, एक ये तो देखिए जब इसमें दिक्कतें ज्यादा है, रेजिस्टेंस मीन्स ज्यादा है, तो वो यहाँ से न जा करके सारा का सारा इधर से फ्लो कर जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट। क्योंकि जब यहाँ पे करंट नहीं जाएगा तो चार्ज यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करीब करीब 0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होती, बट नेग्लिजिबल के अमाउंट में हो जाती है। ओके ठीक है, अब देखिए यही हो गया मेरा वोल्ट मीटर के बारे में, कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या नाम है कि रेजिस्टेंस क्या हाई होता है कि लो होता है। इस तो क्या हो गया
वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस मेरा हाई होगा और ये हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए कुछ हमारे क्वेश्चन आ रहे, देखिए हाउ मच वर्क डन। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला था मेरा W इक्वल टू Q इंटू बी। क्यू यहाँ पे चार्ज है, बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको हाउ मच वर्क यानी W निकालना है। ठीक है, चार्ज कितना दे रखा है, देखिए चार्ज ऑफ 2 कूलम। यहाँ पे मेरा देखिए 2 कूलम दे रखा है यहाँ पे चार्ज, देखिए ये 2 कूलम है, 2 ये W इक्वल टू Q। V क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू एट 128, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 128 माइनस 11, तो इसको आप करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ये मेरा हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके से 10th में क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। देखिए एनर्जी निकालना है, एनर्जी मतलब एक तरह से वर्क। ईच कूलम देखिए यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, ईच कूलम का मतलब हो गया मेरा Q इक्वल टू 1। ठीक है, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई 6V। अब देखिए W फिर निकालना है, W इक्वल टू Q इंटू V। देखिए 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 जूल। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखिए कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या करना है, वर्क फिर निकालना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम पॉइंट 220 टू 230। देखिए पहले हमको वर्क निकालना है, फॉर्मूला क्या W इक्वल टू Q इंटू V। देखिए हमारा Q कितने आए, यहाँ पे देखो आप 4 कूलम दे रखा है, 4 इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक 220 से कहाँ तक क्या रहा है 230। पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाल लेंगे, देखो तो इस तरीके से ये मेरा आ गया 40 जूल। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं हाउ मच एनर्जी। देखिए सब में वही निकालना है, वो W। तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम। देखिए जब जब ईच कूलम बोलेगा तो ये देखिए एक हिडन स्टेटमेंट है, यहाँ पे Q की वैल्यू हमेशा 1, ईच मतलब देखिए हमेशा 1 होता है। तो फिर देखिए W इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज कितना हो गया 1, पावर सप्लाई कितना है मेरा दैट इज 12 वोल्ट। देखिए एकदम सिंपल सा एक ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं हम लोग अभी तक। ये हमारा आ गया 12 जूल। फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अब हम लोग को यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V निकालना है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ, देखिए 250 जूल यानी 250 हो गया वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम, यानी Q की वैल्यू मेरी कितनी है 20C। तो अगेन देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा W इक्वल टू Q इंटू V। हमें क्या निकालना है V, ये Q आके इधर क्या करेगा डिवाइड, तो V की वैल्यू क्या हो गई W अपॉन Q। तो W मेरा कितना है 250 अपॉन 20, तो V की वैल्यू हमारी आ गई, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल 12.5 वोल्ट। ये मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट पे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। देखिए कोई भी जब तो एक वायर ले लिए उसके बीच में दो अगर पोटेंशियल देंगे तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस के चलते जो चार्ज मेरा फ्लो करेगा, जैसे कोई भी एक वायर है देखिए, तो उस मान लीजिए ये मेरा एक वायर है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2, ये मेरा हाई है ये लो। तो जब यहाँ पे क्या होगा चार्ज क्या होगा मेरा ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज कम होगा। ठीक है, तो इस केस में हाई टू कोई भी चीज क्या होगी लो मूव करेगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब समझ में आया होगा, अब फिर से स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू फ्लो इन द वायर। जो क्या है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब चाहे हाई टू लो कह लीजिए चाहे लो टू हाई, जिसके भी वजह से ये मूव करेगा, जब वो भी कब मूव करेगा जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होगा। ओके, अब देखिए द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने अभी वही चीज बताया कि कब होगा जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ चार्जेस होंगे, जब चार्ज होगा तो वहाँ पे क्या होगा करंट फ्लो करेगा। अब देखिए कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, क्या पॉजिटिव करेगा कि निगेटिव करेगा, तो हमेशा हम लोग
जब भी इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो मोस्टली देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। देखिए द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज कौन है, कॉल्ड इन अ कंडक्टर, देखिए इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। जैसे कोई भी कंडक्टर ले लेंगे क्योंकि कंडक्टर में ही हमारा करंट फ्लो करेगा। अब हम लोग आते हैं आगे, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आखिर कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब इन्हें समझिए कि जैसे मान लीजिए एक वायर है, ओके, देखिए एक मैं एक जंक्शन ले लिया इस वायर में, देखिए ये मेरा एक वायर है, मान लेते हैं इस जंक्शन पे, इसमें से मेरा चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, ओके। तो अब हम यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे कि इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने क्यू फ्लो किए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर समझिए, इस जंक्शन पे 1 सेकेंड तक मैं मॉनिटर करूंगा कि कितने चार्ज, जो वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, ये कितना फ्लो कर रहा है कितने देर में, 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, देखिए Q इज इक्वल टू एम आई इंटू टी, यानी I इक्वल टू क्या था मेरा, Q बाई टी। देखिए ये मेरा I इक्वल टू Q बाई टी। अब देखिए करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और देखिए इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो फिर से वही 1 एम्पियर, देखिए अभी मैं इसको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से क्या समझ जाओगे। अभी देखिए जो पीछे हम लोग लिखा था Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो यानी 1 एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, आई की वैल्यू हो गई Q बाई टी, सबको 1 कर दीजिए, Q भी 1, देखिए अब यही हो गया डिफिनीशन 1 एम्पियर। देखिए व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखिए 1 कूलम आ गया, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। देखिए ओके, देखिए अब समझ में आ गया कि 1 एम्पियर किसको डिफाइन करते हैं। देखिए 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1, अब इसको आसान भाषा में, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। इसको फिर देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बुक के लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस आ जाएंगे। 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज डिफाइंड एज, ये तो कॉमन है, हर बच्चा समझ सकता है, डिफाइंड एज तक तो कोई भी लिख सकता है। व्हेन कितना है, देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड ऑफ अ कंडक्टर। मतलब जो किसी भी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग बोलते क्या है, 1 एम्पियर। अब देखिए एम्पियर क्या है कि छोटी स्मॉल यूनिट क्या होती है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली को तो हम लोग सबको जानते हैं 10 टू द पावर -3 होते हैं, और माइक्रो को हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर -6 एम्पियर। देखिए करंट आपको किस चीज से मेजर करेंगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, इन द सेम वे हम लोग करंट को मेजर करते हैं किससे, अमीटर से। अमीटर क्या इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। अब देखिए अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, अमीटर को हम लोग देखिए हमेशा किस में करेंगे, सीरीज में। देखिए अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हम अपने अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ देखिए जब ये सीरीज में है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो अमीटर का रेजिस्टेंस, ये हम लोग को हमेशा लो रखना होता है। देखिए एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस so that it may not change the value of current flowing in the circuit। अब खुद सोचिए, मान लीजिए कुछ यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, तो जो एनर्जी जाएगी, अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ एनर्जी ये भी कंज्यूम कर लेगा, कुछ ये करेगा, तो जब ये कुछ कम कर देगा तो क्या हमें एक्चुअल रीडिंग मिल पाएगी, नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या हम लोग करते हैं कि अमीटर में हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत ही लो रखा जाता है, ओके, जिससे कि हमें एक्चुअल रीडिंग मिल सके कि उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ओके। देखिए अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। मतलब देखिए आई, करंट को सिंबॉलिक आई हम लिखते हैं, आई की वैल्यू क्या है 0.25 एम्पियर, और टी क्या है, देखिए 20
मिनट। देखिए ये एसआई यूनिट नहीं है, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे 20 इंटू देखिए 60 मल्टी सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो 20 इंटू 1 मिनट, तो ये 1 मिनट की वैल्यू क्या हो गई 60, ये मेरा आ गया 1200 सेकेंड। अब हमें क्या निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू मेरा क्या था I इंटू टी। आई की वैल्यू मेरी कितनी है 0.25 और टी की वैल्यू, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग लिख लेंगे 1.25 को हम लोग जानते हैं कि इसको डायरेक्ट 1/4 कर लीजिए, क्योंकि देखिए 1/4 छोटा है, 0.25 बड़ा नंबर है। 1/4 इंटू 12, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। देखिए 4 से कितनी टाइम कट गया 3, तो ये कितना आ गया मेरा 300 कूलम। ओके, अब देखिए अब हम लोग इसमें आते हैं हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए किसी भी सर्किट में लगातार इलेक्ट्रिक फ्लो करे तो वो चीज पाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो नहीं करेगा। खुद सोचिए कि अब आप खुद मान लीजिए एक अमीर आदमी है एक गरीब आदमी है, दोनों में अंतर कब तक रहेगा, जब तक कि वो उसके पास पैसे ज्यादा होंगे इसके पास कम होंगे। मान लीजिए जो अमीर आदमी है वो अपना बिजनेस लॉस करना शुरू कर दिया, गरीब वाला कमाना शुरू किया, तब भी अभी डिफरेंस है जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाएं। तो उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तब तक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा। देखिए द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर सो एज टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, देखिए फिर बात आ गई कि सिंपल क्या तरीका है, पोटेंशियल डिफरेंस ही हमको क्रिएट करना है जिससे कि क्या होगा सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो हो जाएगा। अब फिर वही देखिए जैसे कि बचपन में हम लोग एक टॉर्च यूज करते हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है, कोई भी गैजेट आप यूज कर लो, एक समय के बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। एक्चुअल में वो डिस्चार्ज नहीं होता, वहां पे क्या होते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाती। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा तो उस चार्ज को फ्लो नहीं कर पाएगा। फिर से पढ़िए इसी चीज को मैं समझाया हूं, द सिंपलेस्ट वे to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminal of a cell or battery। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं सेल या बैटरी के, देखिए यहाँ पे आप फिगर में हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये खुद देखो आप, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जब इन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है इसके चलते क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, और जिसके चलते क्या हो रहा है ये बल्ब मेरा जल गया है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू निगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, अब प्रीवियस पार्ट में देखो यहाँ पॉजिटिव है, देखिए एरो क्या है मेरा करंट का पॉजिटिव टू निगेटिव, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में देखिए करंट तो खुद तो फ्लो करता नहीं, फ्लो कौन करता है मेरा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फ्लो करने वाला क्या होता है चार्ज, और चार्ज में कौन फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है निगेटिव चार्ज, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जो देखिए ध्यान दीजिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है इसी के उल्टा। देखिए जो मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा यहाँ पे वो देखिए इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ये मेरा क्या है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या था मेरा ये करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है देखिए वो पॉजिटिव टू निगेटिव, ये कौन है करंट, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इस चीज को ध्यान से दीजिएगा। ओके, देखिए फिर वही चीज यहाँ पे लिखा है द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंस्टिट्यूट द करंट इज हाउएवर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। यही चीज मैं आपको बताया कि जो मेरा पहले क्या करता है जो डायरेक्शन होता है उसको हम कहाँ से लेते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे मूव करते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव।
ओके। अब देखिए हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। देखिए किसी भी वायर में जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक उस वायर में हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, जब फ्लो नहीं करेगा तो उस समय हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, देख रहे हो आप, ये रैंडम है कि अभी फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी कहीं भी मूव कर सकते हैं बैटरी में अपना। लेकिन जैसे ही इनको कनेक्ट कर दिया गया वायर से, देखिए सेकंड फिगर में देखिए आप यहाँ पर, जैसे ही देखिए ये एक वायर से कनेक्ट हो गए और इस सेल के चलते इनमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आप क्या देख रहे होगे, ये एक यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वायर व्हेन अ सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक, मतलब जब किसी बैटरी अप्लाई करेंगे तभी ये मूव करेगा। When the metal wire has not been connected to a source, मतलब जब वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा, और जैसे ही इसको हम लोग किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये मूव करने लगेगा। ओके, अब देखिए फिर वही बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए ये आई का डायरेक्शन है, आई मतलब करंट कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन देखो आप, ये मेरा करंट है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो आप, देखिए डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन, आप ये देखो, ये सर्किट में ये मेरा हो गया कौन, करंट। देखिए ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप यहाँ देखिए सबसे अच्छे से, ये मेरा कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ठीक उसी के उल्टा मूव कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिक सर्किट पे। देखिए जब द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग of wire and other resistance like electric bulb switch between two terminal or a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। देखिए जो मेरा सर्किट होता है, जैसे कोई भी एग्जांपल, जैसे आप बल्ब यहाँ पे फिगर में देख रहे होगे, एक बल्ब है, इसको क्या एक स्विच से जोड़ दिया गया है, फिर एक बैटरी, तो ये जो पूरे अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ लगा हो, लोड हो, मतलब जिसको रेजिस्टेंस बोल रहा है वो तरह से लोड ही हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब ये वो, तो इस चीजों को हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या होता है कि कोई भी चीज का हमें यूज करना है तो हमें प्रॉपर सर्किट देनी होती है। तो सर्किट इन द सेंस कि भाई उसमें जो जो बेसिक कंपोनेंट नीड होंगे उनको एक प्रॉपर वे से हमें कनेक्ट करना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए सर्किट मेरा मेनली दो टाइप के कैटेगराइज होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपके घर में बल्ब लगा है, बल्ब अगर आपको यूज नहीं करना तो आप क्या करते हो, स्विच से क्लोज करते हो, जैसे आप क्लोज कर दो, ऑफ कर दोगे तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। मतलब जब सर्किट इनकम्प्लीट हो, यानी सर्किट कहीं ना कहीं से ओपन हो जाए, तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, देखिए इस पार्ट में ये पूरा क्लोज नहीं है, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जरा सा गैप है, तो ये क्या है, मेरा ओपन सर्किट। और इस फिगर में देखिए ये प्रॉपर देख रहे हो आप, टच है, ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता क्या है कि अब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, सेल की वजह से। सेल क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते हमारा क्या होगा, चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। और जब स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी लाइट नहीं जल रहा है, तो सर्किट कैसी कहलाएगी, मेरी ओपन सर्किट। इसी को देखिए इस फिगर में, देखिए नीचे सेकंड वाले में देखिए, ये आपका यहाँ पे देखिए जो स्विच लगा है, देखिए जो नीचे हमारा यहाँ पे स्विच है, ये आप देख रहे हो, तो ये क्या है, क्लोज, तो इसलिए क्या है, ये क्लोज। और इसमें देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए ओपन है, मतलब कंप्लीट सर्किट नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा ओपन सर्किट। अब देखिए आते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। भाई हर चीज का सिंबल है, किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो देखिए आइए सबसे पहले सेल। सेल क्या होता है, देखिए एक सिंगल सी, जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं रिमोट में, घड़ी में जो सिंगल वन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। अगर इन्हीं को कॉम्बिनेशन लगा, जैसे टॉर्च में देखते हैं दो लगाते हैं, तो उनको हम लोग बैटरी करते हैं। तो देखिए बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनको सीरीज में लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो उनको हम लोग बैटरी करेंगे। देखिए ये हो गया मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। बैटरी में देखिए मल्टीपल लगा दिया गया हमने।
और देखिए ये सी क्या है, कनेक्टिंग वायर। जो हम लोग वायर यूज करते हैं तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे कि आप देखते हो घर में कि एक वायर दूसरे वायर से जोड़ देते हैं, तो ये देखिए ये वायर का ज्वाइंट है, ये वन वायर, ये दो वायर दोनों आके इस जंक्शन पे ज्वाइन होकर के निकल जाएंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए दो वायर जरूर हैं, एक वायर ऐसे है, एक वायर इसके ऊपर से, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए यहाँ पर कनेक्ट था, ये क्या है, तार के ऊपर से आ गया है लेकिन कनेक्ट नहीं है। ये मेरा देखिए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रियोस्टेट। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए जिसकी रेजिस्टेंस हम हमेशा बदल सकें टाइम टू टाइम। जैसे कि कभी हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो कुछ और रखें, फिर थोड़े में कुछ और बढ़ाना है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम रेजिस्टेंस को बदलते जाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, जिसका सिंबल यहाँ पे देखिए एक ये भी होता है और ये भी होता है। अमीटर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को बी से, गैल्वेनोमीटर को जी से। देखिए अभी आप देख रहे होंगे प्लस माइनस यहाँ है अमीटर में, प्लस माइनस यहाँ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में नहीं है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है वो कौन बताता है, मेरा गैल्वेनोमीटर। अभी हमने ओपन सर्किट की बात की, तो सर्किट स्विच देखिए ओपन हो जाते हैं, तो ये क्या है, स्विच हमारे हैं, ओपन स्विच, ओपन प्लग। उससे जब सर्किट क्लोज हो गए, ठीक है, ये मेरा क्या है, लोड, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक लैम्प। अब आते हैं देखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या है कि देखिए इसमें हमें सारी चीजों को इंक्लूड करनी होती है। जैसे एग्जाम में सर्किट डायग्राम हमेशा बनाने को आता है, तो इसलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, और यहाँ तक कि ये फिगर तो रटे रहिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा विथ डायग्राम और साथ ही साथ सारे कंपोनेंट के नेम के साथ ही। अब देखिए इसकी डिफाइन क्या है, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब डिफरेंट देख रहे हो आप, यहाँ वोल्ट मीटर, अमीटर, रियोस्टेट, सेल सब कुछ लगा है। कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन connected by using the electric symbols for the component is called a circuit diagram। मतलब ये कि किसी भी देखिए एक जो सर्किट है वो अरेंजमेंट है इन सारे यूज करके बनाया गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, सर्किट डायग्राम। जिससे देखिए सिर्फ यही अरेंज कर दिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसमें करंट भी प्रॉपर फ्लो होना चाहिए और ईच एंड एवरी कंपोनेंट वर्क भी करने चाहिए। तो इसको फिर से देखिए, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट in a circuit have been connected by using the electric symbols for the component is called the circuit diagram। ये देखिए मेरा सर्किट, देखिए वोल्ट, जैसे भी हमने पढ़ा है कि वोल्ट मीटर किस में हम लोग करते हैं, पैरेलल में। देखिए ये लोड है रजिस्टर, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर रखा है। फिर अमीटर को कैसे ज्वाइन करते हैं, सीरीज में। देखिए ये सर्किट है, ये सीरीज में, ये मेरा एक सेल है, और देखिए स्विच हमने लगा रखा है, एक बार इसको ऑन करना है, ऑफ करना है, और ये मेरा कनेक्टिंग वायर्स हो गया। तो देखिए सर्किट डायग्राम को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्टली आते भी हैं। कभी अक्सर देखोगे आप तो प्री बोर्ड में भी आ जाएगा, आपका फाइनल एग्जाम में भी आएगा, और ये हमेशा देखिए 4 नंबर में आता है, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल भी ऐड करके आएगा, साथ ही साथ विद डायग्राम वर्ड यूज करके आएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे। देखिए अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट, करंट मतलब सिंपल सा पहले जो पता चलते वो लिख दीजिए, 0.36 एम्पियर फॉर टी की टाइम कितना है, 15 मिनट। अभी देखिए मैं इसको फिर कन्वर्ट करता हूँ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो क्या आप 15 इंटू 1 मिनट लिख सकते हो, और 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड, तो 15 इंटू 60, ये हो गया आपका 900। ये आई मिल गया तो टी मिल गया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए चार्ज हमको निकालना है, चार्ज मतलब क्या निकालना है, Q की वैल्यू क्या है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो 0.36 इंटू 900, देखिए पॉइंट हटेगा कितने, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 जीरो नीचे लिख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 936 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54 कैरी 5, 9 27, 27 प्लस 5 324 कूलम आ गया आपका, ये आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, मतलब हमें देखिए चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे दे रखा है, ठीक है, Q कितना दिया है 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब n निकालना है, शुड पास थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड कंस्टिट्यूट 1 सेकेंड टू 1 एम्पियर करंट। मतलब 1 सेकेंड में t की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकेंड, और I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। देखिए अभी हमें निकालना Q। देखिए सिंपल सी चीज है, इफ द चार्ज, हम क्या नाम है, चार्ज कितना है, इफ द चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है तो वो कितना है -19। तो हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हमने शुरू में भी कर रखा है, Q = I × T होते हैं। देखिए I1 T1, तो 1 कूलम हो गया, ठीक है, दोनों 1 × 1, ये क्या बन जाएगा 1 कूलम। अब फिर Q = N × E, N की वैल्यू क्या हो गई Q/E, Q कितना है 1 और E की वैल्यू कितनी है, इसको आप करोगे तो ये आपका आएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम। देखिए ये देखिए इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग का पहला शुरुआत के ही पेजेस में मिल जाएंगे आपको, मात्र 1 या 2 मिनट के बाद ही देखोगे आप, ये आपको मिल जाएंगे, उसी को ये क्वेश्चन के फॉर्म में बना रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैंप इज 12, मतलब V की वैल्यू मेरी कितनी है 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर चेंज इनटू हीट। देखिए हीट बोले चाहे एनर्जी बोले चाहे वर्क बोले, आपको सब में W ही निकालना है, ठीक है, तो क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसलिए हमें भले जो भी बोला हो निकालेंगे हम लोग एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, देखिए W का फॉर्मूला क्या है, W = Q × V। Q हम कितना दे रखा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में 1 कूलम, 1 वोल्टेज कितना 12, आ गया आपका 12 जूल। बी पार्ट सेम फॉर्मूला, देखिए W = Q × Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, वोल्टेज कितना हो गया आपका 12, 60 जूल। सी पार्ट, देखिए अ करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, मेरा देखिए I की वैल्यू हो गई 2, T हो गया 10, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे Q = I × T, 2 × 10 20 कूलम। देखिए फॉर्मूला वही, W निकालना था हमको, Q की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ 20 निकाला हमने, और V की वैल्यू 12, टोटल 240 जूल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले ही देखिए 10 सेकेंड, यानी T की वैल्यू 10, देखिए सेकेंड अपने आप में SI यूनिट है, इसलिए हमें चेंज नहीं करना। अ चार्ज ऑफ 25 कूलम, मतलब Q की वैल्यू कितनी है 25 कूलम, लीव्स अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड। जो एनर्जी यानी W कितना है डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट एज रिजल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल यानी V निकालना है। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है V, तो W का फॉर्मूला क्या होता है Q × V, तो देखिए V = W/Q, 200/25 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है वोल्ट। अब बी पार्ट पे आते हैं, व्हाट करेंट फ्लोज इन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, देखिए हमें करंट निकालना है, तो Q = I × T, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखा है, I हमको निकालना है, देखिए करंट मतलब I निकालना है, और T कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 25/, देखिए 2.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट देखिए ये हो गया हम लोग का आज का जितना भी क्वेश्चंस था, इसमें हम लोग ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग ओम्स लॉ को पूरा स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में कमेंट और लाइक जरूर करिए। और देखिए हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ करेंगे, साथ ही साथ उसको भी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए तो इस स्लाइड में इस पूरे वीडियो में जितने भी कंटेंट दिए हैं उसको अपने नोटबुक में लिखिए, उसको साथ ही साथ रिवाइज कीजिए,
अगर आप ये भी नहीं कर सकते, सबसे ईजी होगा कि आप इस वीडियो को सेव किए रहिए, आप बार बार देखते रहेंगे, तो जिससे कि आपको सारे कंटेंट आपको वीडियो के फॉर्म में याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।